कि औरंगज़ेब जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने अपने जो सिख भाई हैं इस देश में, उनके गुरु को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, या उनके औरंगज़ेब के फादर को लेकर, उनके भाइयों को लेकर, जो मैं इतिहास पढ़ा थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो औरंगज़ेब एक क्रूर शासक था। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ औरंगज़ेब एक क्रूर शासक था। मुसलमान उस क्रूर शासक को अपना आइडियल क्यों मानते हैं, मैं समझता हूँ कि ये कट्टर मानसिकता या दिमाग खराब होने वाली बात है। अच्छा पढ़ा लिखा राष्ट्रवादी मुसलमान औरंगज़ेब को अपना आइडियल नहीं मानेगा। मैं कह चुका हूँ कि मैं जितना पढ़ा है मैंने, चूंकि मेरा इस्लाम जो है, मैं जिस तरह का इस्लामिक स्कॉलर हूँ, जिस तरह का मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह के और उसके रसूल के इस्लाम को मानता हूँ, औरंगज़ेब के इस्लाम को नहीं मानता हूँ। जिस तरह की लड़ाई हम शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को सामने लेकर के लड़ रहे हैं, वो हमारे देश के महापुरुष हैं। अपने देश के महापुरुषों के लिए हमें अपने पूरे सम्मान को समर्पित कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर, गांधी जी, ये सब हमारे महापुरुष हैं। हम इनके लिए समर्पित हैं और रहेंगे। सम्मान है हमारे डीएनए में, हमारे खून में, और रहेगा। औरंगजेब के ना हम, औरंगजेब ना हमारा पूर्वज है और ना हम उसके वंशज हैं। अच्छे खासे बड़े स्कूल से या किसी भी स्कूल से वो बाहर निकला है पढ़ करके, उसका बिस्ता आपने कहा बेटा बैग रखो, और क्यूआर कोड उसके हाथ में दे दिया 5 साल के 8 साल के बच्चे में कि तुम्हारी मस्जिद छीन रही है, कब्रिस्तान छीन रहा है बेटा, और ये क्यूआर लेकर के खड़े हो जाओ जुम्मे के दिन मस्जिद के बाहर, और मुसलमानों से कोई क्यूआर करो, मेल करो। तो वो बच्चा अभी से अपने दिमाग में लिए हुए कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू वो अपने साथ जुल्म कर रहा है, इस देश की सरकार वो अपने साथ जुल्म कर रही है। तो जो बच्चा एजुकेशन लेता बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या पल रहा होगा? राम सिंह के लिए, प्रियंका के लिए, राजकुमार के लिए क्या पल रहा होगा? मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से बाहर आओ यार। मतलब पता नहीं कहाँ से तो ये नटवर लाल आते हैं। होली के टाइम पर मैं देख रहा मस्जिदों को ढक रहे हैं। भाई क्यों? कोई रंग ना गिर जाए। भाई अगर गिर जाएगा तो क्या होगा? मंदिर बन जाएगा। जिस रंग से तुम डर रहे हो उसी रंग की परमिशन लेने गए हो हाई कोर्ट इलाहाबाद की, हमारे मस्जिद में रंग पुताई करना है और हमको परमिशन दे दीजिएगा। अच्छा मुसलमान जो 90% राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के साथ मोहब्बत करता है, वो भी मजहब के मामले में इनके पीछे लग जाता है। ये दुख की बात है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, संभल कर चलें, होश में के ना भूल लें। ये वक्त थोड़ा संभलने का है। देश के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचें, उनकी तालीम के लिए सोचें, देश की तरक्की के लिए सोचें। देश तरक्की करेगा तो हम भी उस तरक्की में शामिल हैं। नागपुर की बात की, औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में जिस तरीके की हिंसा हो रही है आपने देखी होगी, क्या लग रहा है उसको देखकर हमारे देश भर में ऐसी हिंसा जगह जगह पर हो रही है जहां हमारे देश से एक मिसाल जाती है भाईचारा का, आज वो कहाँ है? देखिए जहाँ तक मैं समझाऊं, औरंगजेब की कब्र को हटाने की जो बात कर रहे हैं वो भी कोई अच्छी मानसिकता नहीं है। ये हम जानते हैं कि किसी भी इंसान का, वो जिस भी धर्म का हो, वो मर जाए, शमशान जाए, कब्रिस्तान जाए, या जहाँ भी जाए, वो उसका अंत होता है, उसका लास्ट होता है। उससे आगे वो कहीं नहीं जा सकता, ये सबको पता है। ठीक है। तो औरंगजेब इस देश के शासक रहे हैं। वो अच्छे थे, बुरे थे, मैं तो उनको इस सिलसिले में बात नहीं करूंगा। मैं कह चुका हूं कि मैं जितना पढ़ा है मैंने, चूंकि मेरा इस्लाम जो है, मैं जिस तरह का इस्लामिक स्कॉलर हूं, जिस तरह का मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के और उसके रसूल के इस्लाम को मानता हूं, औरंगजेब के इस्लाम को नहीं मानता हूं। मैं औरंगजेब का मुरीद नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने अपने जो सिख भाई हैं इस देश में, उनके गुरु को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, या उनके औरंगजेब के फादर को लेकर, उनके भाइयों को लेकर, जो मैं इतिहास पढ़ा थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो औरंगजेब एक क्रूर शासक था। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ औरंगजेब एक क्रूर शासक था। मुसलमान उस क्रूर शासक को अपना आइडियल क्यों मानते हैं, मैं समझता हूँ कि ये कट्टर मानसिकता या दिमाग खराब होने वाली बात है। अच्छा पढ़ा लिखा राष्ट्रवादी मुसलमान औरंगजेब को अपना आइडियल नहीं मानेगा। महाराष्ट्र में जिस तरह की लड़ाई हम शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को सामने लेकर के लड़ रहे हैं, वो हमारे देश के महापुरुष हैं। अपने देश के महापुरुषों के लिए हमें अपने पूरे सम्मान को समर्पित कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर, गांधी जी, ये सब हमारे महापुरुष हैं। शिवाजी महाराज, ये सब हमारे महापुरुष हैं। हम इनके लिए समर्पित हैं और रहेंगे। सम्मान है हमारे डीएनए में, हमारे खून में, और रहेगा। औरंगजेब के ना हम, औरंगजेब ना हमारा पूर्वज है और ना हम उसके वंशज हैं। आज भी कुछ लोग, मैंने जब कल उनसे बात की, औरंगजेब को बिल्कुल ऐसे मान रहे जैसे अपने ही घर का, हमारे ऐसे करके कि उनके लिए बुरा सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज नागपुर जैसी हिंसा भी हो गई है सर, वहाँ पे चुन चुन के जो हिंदुओं की गाड़ी है, घर है या दुकानें हो गई, उसको तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? मैं देखो इस पर टिप्पणी चलो बहरहाल कर देता हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा सा, बात यह है कि जो एक कट्टर सोच जो बनाई गई है, वो संभल में भी मैंने देखा। और फिर जो कट्टर सोच आगे बढ़ी है, उससे पहले हम लोग उदयपुर में देख चुके हैं, अमरावती में देख चुके हैं। और जितने भी दंगे हुए हैं, मैं देखता हूँ जहाँ सब चीज़ें, दिल्ली में भी हुआ था तो भी मैंने देखा था बहुत करीब से। नागपुर का भी मुझे पूरा अंदाजा है, लोग मेरे टच में हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, ये देश किसका है? ये हमारा देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं।
हमें बिजनेस साथ करना है, हमारी मार्केट, दुकानें, शादी ब्याह सब इकट्ठे हैं, आना जाना है, मरना जीना एक दूसरे का इकट्ठा है, तो हम इतने क्रूर कैसे हो जाते हैं कि किसी के घर को आग लगा दें? क्यों हमारा मन, अगर मैंने मान लिया मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, तो इस्लाम तो ये कहता है कि जब आप रास्ता चलते हो तो सड़क से पत्थर भी हटा दो, पिछले आने वाले को ठोकर ना लगे, तो आप किसी के घर को कैसे आग लगा दोगे? अगर आप सनातनी हैं तो राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा है। आप सिख हैं तो गुरु जी की तो ये तालीम नहीं है, तो इसका मतलब ना आप सिख हैं, ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, आप शैतान हैं, आप आतंकवादी हैं, आप कट्टर हैं। और मैं शुरू से मुस्लिम लीडरशिप को ये बात कहता रहा हूं कि धर्म, देखो डीएनए खराब है, धर्म के नाम पर देश बंट चुका है, और फिर वो बंटने के बाद बहुत दिन नहीं रहा, फिर दूसरा बंट चुका है, और भारत में आप इस पोजीशन में नहीं है कि इसको बार बार तुम बांटोगे। और जो ये थॉट्स, जो सोच है ना, ये कट्टरता, ये बंटवारे की तरफ तुम्हें ले जा रही है, क्योंकि जितनी तेजी से जिन्ना के वारिस ओवैसी बने इस देश में कोई नहीं बना, और पहले भी हैदराबाद से कोई अच्छी आवाजें नहीं आती थी, मैं वो लंबा इतिहास हो जाएगा। बहरहाल मैं फिर एक बात कहूंगा कि राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति, स्टेट की संपत्ति, अपने पड़ोसी की संपत्ति अपनी संपत्ति है। बहुत मुश्किल से कोई इंसान एक घर बनाता है, सारी जिंदगी खड़ा होता है, एक दुकान बनाता है, गाड़ी बनाता है, उसकी संपत्ति को नापोगे, वो खुदा ही आपको इसका, ये समझ लीजिए कि उसकी तरफ से लानत है आपके ऊपर, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है आप पर। और ये कट्टर सोच को आप अपनी थोड़ा खत्म करो, तो मेरा ख्याल ये कि देश आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए तुम लड़ो और किसी के घर को आग लगाओ, ना वो तुम्हारा बाप दादा है, ना वो इस्लाम का इतना बड़ा कोई विद्वान है कि इस्लाम उसके बगैर पूरा नहीं होगा, ये इस्लाम के बगैर उसका इतिहास पूरा नहीं होगा। मुगल शासकों ने क्या क्या किया है वो इतिहास है। मुगल शासकों ने यहाँ इश्कबाजियों में ताजमहल और लाल किले बनवाए हैं, वो सारी दुनिया ने देखे हुए हैं। मुगल शासकों ने कोई देश के लिए ऐसे काम नहीं किए कि बहुत बड़े काम वो करके गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना के गए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बना के गए हैं, नस्लें पढ़ गई हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। उनका काम था शादियां करना, ब्याह करना, उनके बड़े बड़े हुमायूं टॉन, मकबरे, फलाने, ये सब बनाए हैं उन्होंने, और इसी पर उनका पैसा गया है। देश का मोटा पैसा उन्होंने इश्कबाजी में और इसमें खर्च किया है। तो मैं जिक्र करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। औरंगजेब को मैं बहुत क्लियर मुसलमानों को हिंदुस्तान के बता देता हूँ, औरंगजेब कोई ऐसा शासक नहीं है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम आग लगा रहे हो, देश को आग लगा रहे हो, रिश्ते खराब कर रहे हो, जेल जा रहे हो, मुकदमे करा रहे हो। औरंगजेब कुछ भी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का इस्लाम मानो, अच्छे मुसलमान बनो। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। भारत में जितने महापुरुष हैं उन सबका सम्मान करो, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो संभाजी महाराज हो, चाहे वो भगत सिंह शहीद हो, चाहे वो गांधी जी हो। इस रास्ते पर चलो। अबुल कलाम का रास्ता हमारा रास्ता है, जिन्ना का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम का रास्ता हमारा रास्ता है, मौलाना अबुल कलाम का रास्ता हमारा रास्ता है, और शहीद जो है अशफाकुल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद का रास्ता हमारा रास्ता है। ये ओवैसी का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है, जो ओवैसी जिस रास्ते पर हमको ले जा रहे हैं। जिन्ना का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। हम धर्म के नाम पर पहले बट भी चुके हैं। 70 साल में वो जख्म भरा था, उस जख्म को वापस हम कुरेद करके हरा ना करें, और हम गलत रास्ते पर हैं। और वो मुल्क धर्म के नाम पर बटकर 20 साल भी एक नहीं रह सका। बांग्लादेश बटा और मुसलमानों के नाम पर इस धरती पर 2 मुल्क बने, और दोनों के हालात देख लीजिए क्या हैं। दोनों ने अपने अपने देश में किस तरह के अभद्र व्यवहार और किस तरह की उपद्रवी पैदा किए हैं, वो दुनिया जानती है। इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। ये देश शांति का देश है, खुशबू का देश है, मोहब्बत का देश है। इस देश को ऐसे ही रहने दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, जैसे हालात चल रहे हैं, क्या लगता है कि अब 2 धर्मों में ऐसी लड़ाई चल रही है, क्या आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है? कुछ लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं इस बात को तो शुरू से मान रहा हूं कि कट्टरता की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी, बल्कि 90-95% मुसलमान राष्ट्र प्रेमी है। वो राष्ट्र से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, इस देश की खुशबू से प्यार है उसको, वो छोड़ना नहीं जाना चाहता। उसके सनातनियों से रिश्ते अच्छे हैं, सारी कौमों से, सारे धर्मों से रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन मुसीबत की बात यह है उस 90% के लिए कि ये जो 5-10% कट्टरवादी मुसलमान है, मजहबी मामलों में वो भी इनके पीछे है। क्या इन चंद लोगों की वजह से जो आपका कौम है वो बदनाम हो रहा है कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल, बदनामी नहीं, अब तो बदनामी से बहुत आगे जा चुकी है बात। बदनामी नहीं, अब तो कलंकित हो रही है पूरी कौम। बदनामी की तो छोटा मोटा शब्द रह गया है। अब तो पूरी कौम इन 5-10% लोगों की वजह से, इनकी दुकानदारियों की वजह से, इनके अपने पर्सनल कुछ मामलात होंगे उनकी वजह से, इनकी पर्सनल लीडरशिप की वजह से 100 के 100% कौम गद्दारी की सफ में आकर के खड़ी हो गई है, दहशतगर्दी की सफ में आकर खड़ी हो गई है, कट्टरता की सफ में आकर के खड़ी हो गई। वरना मैं मुसलमानों से कहता हूँ, वरना इनसे सवाल करे। सवाल क्यों नहीं करता मुसलमान? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, जमीयत उलमा से सवाल क्यों नहीं करता है? भाई विपक्ष का यहाँ क्या काम था? तुम लड़ो सरकार से, हम तुम्हारे साथ हैं। विपक्षी क्यों आई थी यहाँ? क्या लेने आए थे? जहाँ छोटे बच्चों के हाथ में किताब, लैपटॉप या फोन जैसी चीज होनी चाहिए, वहाँ पत्थर या ऐसे, या दिमाग में ऐसी मानसिकता भर दी गई है। क्या होगा आगे जाके ऐसे इन लोगों का? देखिए, प्लानिंग तो कुछ है नहीं है। जिन छोटे बच्चों के हाथ में, जो छोटा बच्चा स्कूल से अभी अच्छे खासे बड़े स्कूल से या किसी भी स्कूल से वो बाहर निकला है पढ़ करके, उसका बिस्ता आपने कहा बेटा बैग रखो, और QR कोड उसके हाथ में दे दिया 5 साल के 8 साल के बच्चे में कि तुम्हारी मस्जिद छीन रही है, कब्रिस्तान छीन रहा है बेटा, और ये QR लेकर के खड़े हो जाओ जुमे के दिन मस्जिद के बाहर, और मुसलमानों से कोई QR करो, मेल करो।
तो वो बच्चा अभी से अपने दिमाग में लिए हुए कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू वो अपने साथ जुल्म कर रहा है, इस देश की सरकार वो अपने साथ जुल्म कर रही है। तो जो बच्चा एजुकेशन लेता बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या पल रहा होगा? राम सिंह के लिए, प्रियंका के लिए, राजकुमार के लिए क्या पल रहा होगा? मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से बाहर आओ यार, बात करो, बात को हर चीज़ का एक मतलब डिसिप्लिन होता है, एक कानून है, आप उसमें आओ। सरकार से आपको बात करनी, सरकार से बात करो आप। ये सब पूरी दुनिया, मैंने देखा होली के टाइम पर, मतलब पता नहीं कहाँ से तो ये नटवर लाल आते हैं, होली के टाइम पर मैं देख रहा मस्जिदों को ढक रहे हैं। भाई क्यों? कोई रंग ना गिर जाए भाई, अगर गिर जाएगा तो क्या होगा? मंदिर बन जाएगा। जिस रंग से तुम डर रहे हो उसी रंग की परमिशन लेने गए हो हाई कोर्ट इलाहाबाद कि हमारे मस्जिद में रंग पुताई करना है और हमको परमिशन दे दीजिएगा। मैं संभल गई थी वहाँ पे, कुछ मौलानाओं का कहना था अगर हमारे इसमें रंग गिर जाएगा तो नापाक हो जाएगा, वो हमारे ऊपर गिर जाएगा तो हम रोज़ा नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें आई थी। मुझे ये बताइए, जिस दुकान से आपने इस मस्जिद के लिए रंग खरीदा है उसी दुकान से वो होली का रंग होली खेलने के लिए लाया है। उसमें उसने कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं मिला दी है किसी, उसमें मैंने मान लिया कि तोबा मैं नहीं बोलना चाहता, कोई उसने गाय गोबर उसमें नहीं मिला दिया है, गाय का पेशाब उसमें नहीं मिला दिया है, या किसी जानवर का या किसी इंसान का पेशाब उसमें नहीं मिला दिया है। मैं ऐसी बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोल रहा हूँ, गुस्से में बोल रहा हूँ कि आपके लिए उसी एक ही दुकान से खरीदा हुआ रंग मुसलमान ने परमिशन लेकर के हाईकोर्ट से मस्जिद पर रंग किया, उसी दुकान से लाया। राजकुमार होली खेलने के लिए उसी दुकान से लाया, वही भाव का रंग है, वही कंपनी का रंग है, लेकिन क्या सिर्फ राजकुमार के धर्म ने उसको नापाक कर दिया है? ये कौन सी सोच आप ला रहे हो? इन्होंने पूरी दुनिया में मैसेज दिया। मैंने देखा है कि वहाँ अरब से मुझे वीडियो भेजी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, अरब लोगों ने, और उस पर लिख करके भेजा कि देखो हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है, सब मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, ये करना। यानी पूरी दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि अगर तुम्हारा ये कहना है कि सिर्फ हिंदू के खरीदने से ये रंग नापाक हो गया और आपकी मस्जिद पर नहीं लगना चाहिए और आपकी मस्जिद ढकी, तो हो सकता है कि वो रंग बनाने वाली फैक्ट्री भी किसी हिंदू की हो, वो रंग की पैकिंग भी किसी हिंदू ने की हो, वो ब्रश भी किसी हिंदू ने बनाया हो, फिर क्या करोगे आप? दिमागी कट्टरता है ये सब, ये मैं कहता हूँ माली खौलिया है ये पागलपन है। कट्टरता ही नहीं, कट्टरता भी ठीक है, ये पागलपन है। ये वो पागलपन है जो आपने पाकिस्तान में देखा होगा, वो एक लगड़ा मौलाना जिसको दोनों टांग नहीं थी ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला, और गर्दन उड़ाता सरतन से जुदा करता है, जो अमरावती में हुआ, जो उदयपुर में हुआ। ये वो पागलपन ही तो, इंसानियत के दुश्मन है ये लोग। इस्लाम इंसानियत को संवारने का सबक सिखाता है, इंसानियत को प्यार करो। अल्लाह ने इसको सबसे अशरफ मखलूक बनाया है, अल्लाह ने इतना प्यारा इंसान बनाया है, इसको अपने किरदार से जोड़ो, अपने अखलाक से जोड़ो। आप उसको नफरत से, आप सिर्फ रंगों में बांट रहे हो, उसको हरा रंग मुसलमान का है, गिरवा हिंदू का है। आपने उसको जानवरों में बांट दिया है, बकरी मुसलमान की है, हाथी हिंदू का है, चुहा फलाने का है। यार सारी मखलूक, सारी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया उस एक मालिक ने बनाई है और उसने ही इसको ख़त्म कर देना है। और सब उसी के लिए पूजा करते हैं, सबकी पूजा के रास्ते अलग हो सकते हैं, उसी के लिए इबादत करते हैं, उसी के लिए जो है वो नमाज पढ़ते हैं, उसी के लिए जो है वो पूजा पाठ होता है, उसी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी जाती है। वो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो एक खुदा के बंदे बनो यार। ये आप कहाँ से इतना बड़ा, मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि यार चादर ढक दी मस्जिद को, रंग ना, भाई अगर रंग लग भी जाए तो क्या मुसीबत है, लग गया कोई बात नहीं, हम अपनी, हाँ उससे ही हो सकता है भाई देखने में अच्छी नहीं लग रही, बड़ी छींटे वीटे पड़ी, दोबारा से अपनी दीवार के ऊपर आप अच्छे से सफेदी करा लीजिएगा। ऐसे तो हिंदू भी कोई पागल नहीं है कि आपकी मस्जिद की दीवार पर रंग छिड़कने आएगा। लेकिन मैंने मान लिया अगर खेल रहे हैं होली या लगा ही दिया किसी ने, तो क्या सिर्फ वो मात्र एक हिंदू का रंग लगाने से नापाक हो गई? नहीं यार, ये सब बातें छोड़ दो। दोबारा शाम को अगले दिन उसको सफेद की पता, सफेदी यानी ये नहीं देखा कि ये तिरपाल नहीं खड़ी कर रहा हूं मैं, ये एक दीवार खड़ी कर रहा हूं चीन की। ये नहीं देखा भाई, 1000 10 20 हजार रुपए लगा के सफेदी करा लेते, मोहब्बत का पैगाम तो झुका तो रहता। तिरपाल लगा करके इतनी बड़ी दीवार खड़ी की है, ये दीवार मनों में तो नहीं खड़ी होती। तो थोड़ा सा दिमाग से काम लो। ये दुकानदारी इन चंद मुस्लिम लीडरशिप जितने कर रहे हैं, मुस्लिम लीडर हैं, इनकी दुकानदारी के मसले को लेकर। अच्छा, मुसलमान जो 90% राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के साथ मोहब्बत करता है, वो भी मजहब के मामले में इनके पीछे लग जाता है, ये दुख की बात है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, संभल कर चलें, होश में के ना भूल लें। ये वक्त थोड़ा संभलने का है। देश के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचें, उनकी तालीम के लिए सोचें, देश की तरक्की के लिए सोचें। देश तरक्की करेगा तो हम भी उस तरक्की में शामिल हैं, हमारा भी भला होना है, ये सोचें। तो देखा आपने, सर ने अपने हर एक विचार को कितने अच्छे तरीके से हम आप सबके सामने रखा। आप लोगों के क्या विचार हैं, सर की बातें आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग इन दो चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं कि ये मन की दीवार है ना, इस चीज़ को आप लोग लोगों से इन्फ्लुएंस होके ऐसी चीज़ें ना करें। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें। धन्यवाद।